रामायण की बात हो और श्री राम जी, माता सीता जी या श्री हनुमान जी की कथा न हो, ये हो ही नहीं सकता। पर एक पात्र है जिनका बलिदान अक्सर अनसुना रह जाता है। वो है उर्मिला जी, लक्ष्मण जी की पत्नी। क्या आप जानते हैं, जब लक्ष्मण जी ने 14 साल तक वनवास में जागरण किया, तब उनकी नींद किसने अपने हिस्से में ले ली थी? जब महाराज दशरथ ने श्री राम जी को 14 वर्ष के वनवास का आदेश दिया, लक्ष्मण जी ने प्रण लिया कि वो वनवास में अपने प्रभु श्री राम जी और माता सीता जी की रक्षा करेंगे। पर इस प्रण का मतलब था 14 वर्ष तक नींद का त्याग। अब सवाल उठता है, अगर लक्ष्मण जी ने कभी नींद नहीं ली तो उनकी नींद कहां गई? कहा जाता है उस रात जब लक्ष्मण जी ने जागरण का संकल्प लिया, उर्मिला जी ने अपनी आंखें बंद की और देवताओं से प्रार्थना की। मेरे स्वामी को नींद न लगे, उनकी नींद मुझे दे दो। यही कारण था कि 14 वर्षों तक उर्मिला जी ने गहरी निद्रा में समय बिताया, ताकि लक्ष्मण जी हर रात जंगलों में जागते रह सके। रामायण हमें बताती है, बलिदान केवल रणभूमि में नहीं होता, कभी कभी शांति से घर की चौखट पर भी हो जाता है। सोचिए, 14 वर्षों तक एक पत्नी ने अपने पति को ना देखा, ना बात की, सिर्फ इसलिए कि धर्म और मर्यादा की रक्षा हो सके। रामायण के हर पात्र का योगदान गाया जाता है, पर उर्मिला जी का यह तप, यह मौन त्याग कितनी बार हमने सुना है। कहते हैं, जब 14 साल का वनवास समाप्त हुआ, लक्ष्मण जी अयोध्या लौटे और उर्मिला जी को देखा। तब सबने समझा, अगर लक्ष्मण जी की आंखें जागी रहीं तो वो केवल उर्मिला जी के त्याग से ही संभव था। रामायण हमें सिर्फ युद्ध और विजय की कथा नहीं सुनाती, ये हमें बताती है कि सच्चा बलिदान कभी कभी मौन होता है। उर्मिला जी का 14 वर्षों का तप हमें सिखाता है, धर्म की रक्षा में हर छोटा बड़ा योगदान अनमोल होता है। अब आप बताइए, क्या उर्मिला जी का यह बलिदान लक्ष्मण जी के जागरण से कम था? शायद। अनसुने पात्र ही सबसे बड़े नायक होते हैं,